तो श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे तो सूरदास जी भी गोवर्धन में चंद्र सरोवर पर विराजते थे। सूरदास जी को दिखता तो था नहीं, लेकिन शाम को राजभोग के बाद में तो पूरे दिन तो मंदिर में रहते थे। जब राजभोग के बाद जब मंदिर बंद हो जाता था, सूरदास जी अपनी कुटिया पे आके भजन करते थे, वहां पे पद गाते थे। तो ठाकुर जी नित्य राजभोग आरती के बाद जब गोसाई जी कपाट लगा देते थे तो ठाकुर जी अपने खिड़की में होकर के और चले जाते थे सूरदास जी का पद सुनने के लिए उनकी कुटिया में, और जाके चुपचाप बैठ जाते थे कोने में। सूरदास जी को दिख तो रहा नहीं है, कोने में बैठे बैठे वहीं बैठ करके पद सुनते थे सूरदास जी के। अच्छा, मैंने कल जाने परसों बताया था कि जो श्रीनाथ जी हैं ये बाम अंग किशोरी जी हैं और दाहिना अंग ठाकुर जी हैं। तो उसका भाव इतना सुंदर है कि जब राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी जब अनोसर हो जाता है, मंदिर बंद होता है, तो बाम अंग से किशोरी जी सहज हो जाती हैं, दाहिने अंग से ठाकुर जी, दोनों पौड़ जाते हैं फिर। लेकिन नित्य क्या होता है, किशोरी जी तो राजभोग करने के बाद थोड़ी देर आराम करती हैं, लेकिन ठाकुर जी चुपके से जंगले में होकर के और कूद काद के सूरदास जी की कुटिया में जाके बैठ जाते हैं, वहां बैठ के उनका सुंदर पद सुनते हैं। एक दिन ठाकुर जी शाम को 4 बजे उत्थापन से पहले लौट करके आए तो क्या देखा, सामने किशोरी जी बैठी हुई हैं, सो नहीं रही, उठ गई। जैसे ही ठाकुर जी लौट करके आए तो किशोरी जी बोली, कहां गए थे? बोले नहीं, पास में ही गया था। बोले बिना हमारे कैसे गए आप? कहां गए थे, सच सच बताओ। और नहीं बताया आपने तो रुको, अभी गोसाई जी से शिकायत कर देंगे आपकी, सही सी बताओ कहां गए थे। ठाकुर जी बोले वो सूरदास जी के पद सुनने जाते हैं, हम उनकी कुटिया में बैठ के, उनको दिखता तो है नहीं बाबा को, तो हम चुपके से घुस जाते हैं पीछे बैठ के, वहां उनके पद सुनते रहते हैं, आनंद आता है, सुख मिलता है। किशोरी जी बोली कल से मैं भी चलूंगी। बोले नहीं आप नहीं चलोगी, देखो ऐसे हम बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं, कर कर आके जल्दी, बड़ा रिस्की काम करने जाते हैं हम, अगर जरा भी तनिक भी किसी को खबर पड़ गई और जरा भी आने में लेट हो गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और आप मत जाओ, हम अकेले तो संभाल के कैसे भी आ जाते हैं, आप मत चलना। किशोरी जी बोली तो ठीक है, फिर गोसाई जी से बता देंगी हम अभी कि आप जाते हो रोज। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, कल ले चलेंगे आपको, बस लेकिन हमको वचन दो आप शांति से जाओगी, शांति से आ जाओगी। सूरदास जी के पद सुन के भाव उत्पन्न होंगे, कुछ कहना नहीं बस उनसे। किशोरी जी बोली नहीं बोलूंगी। अब दूसरे दिन महाराज राजभोग के बाद में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चले गए। सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप जाके अचक से बैठ गए कोने में, और वहां सूरदास जी पद गा रहे हैं और उनको बैठ करके सुंदर पद सुनने हैं। और पद सुनते सुनते ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, वहां किशोरी जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। किशोरी जी की बार बार इच्छा हो वे मैं जाकर के अपने हाथों से सूरदास जी के नेत्रों के आंसू पोंछ दूं, अपने हृदय से लगा लूं, इन पर थोड़ी कृपा कर दूं। ठाकुर जी के बस इसी के लिए मना कर रहा था ना, नहीं करना ही, वो जिस भाव में उनको रहने दो, उनको छेड़ो मत। बंधुओं कभी कोई कृष्ण प्रेम में कथा सुनते हुए किसी का रुदन हो रहा हो ना, उसको छेड़ना मत, उसको रोने दो, थोड़ी देर उसको विलाप करने दो, थोड़ी देर उसको चिंतन में रहने दो, क्योंकि उस समय वो किस अवस्था में उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए कभी कोई कृष्ण प्रेम भक्ति में कोई निमग्न हो, कोई में बैठा हो, तो उसको कभी छेड़ना मत, उसका अपराध आपको लगेगा। ठाकुर जी कोई लीला उसके हृदय में कर रहे हैं, उनको करने दो। ठाकुर जी बार बार रोके, बोले नहीं किशोरी जी स्पर्श नहीं करना, बस हम इसीलिए आए थे, पद सुन के वापस चलेंगे। अब उस दिन पता नहीं क्या हुआ, सूरदास जी के मन में भाव, पद गाते गाते उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और खड़े हुए और अपनी कुटिया से बाहर निकल गए। ठाकुर जी बोले ये कहां जा रहे हैं? किशोरी जी बोली ये कहां जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले अब जा रहे होंगे कहीं पे, हम चलते हैं वापस, मंदिर में चलें, 4 बजे फिर मंदिर खुलेगा, दर्शन देना है सबको, सहज होना पड़ेगा। किशोरी जी बोली नहीं नहीं बाबा बेचारे कहीं गिर नहीं जाएं, कहीं इनको चोट नहीं लग जाए, हम तो इनके संग जाएंगी। ठाकुर जी बोले इसीलिए नहीं ला रहा था मैं आपको, मुझे पता है आपकी इतनी दया है आपके हृदय में, आप
बिल्कुल अकेले छोड़ोगे ही नहीं उनको एक सेकंड भी। अब आगे आगे सूरदास जी जा रहे थे, पीछे पीछे किशोरी जी चल रही हैं और ठाकुर जी पीछे पीछे मिन्नत करते चल रहे हैं, अब चलो वापस चलें वापस चलें। किशोरी जी बोली थोड़ी देर और, बस थोड़ा दूर चलें फिर चल देंगे। अब आगे बड़ा गहरा गड्ढा था, सूरदास जी गाते हुए जा रहे थे और उसी गड्ढे की ओर जा रहे थे। इतने में किशोरी जी बोले अरे अरे देखो ये गिरेंगे गिरेंगे, अरे इनको रोको रोको रोको। ठाकुर जी ने किशोरी जी को पकड़ा, बोले रोको नहीं, उनको जो कर रहे हैं करने दो, हमको वापस मंदिर जाना है, गुसाई जी नहीं तो बहुत डांटेंगे आज। इतने में ही सूरदास जी गड्ढे में गिर गए। और जैसे गड्ढे में गिरे तो किशोरी जी बोली बाबा को बस यहां से बाहर निकाल दें फिर चल देंगे अपन। ठाकुर जी बोले इसीलिए नहीं लाता हूं मैं आपको, क्योंकि आप इतनी कृपालु, इतनी दयालु, आपके अंदर इतनी दया है कि आप किसी की असहजता देख ही नहीं सकती हो। अरे बाबा अपनी रक्षा कर लेंगे, कोई आके कर देगा रक्षा, किसी ना किसी के मन में भाव उत्पन्न कर देंगे, कोई आ जाएगा, अब आप चलो हमारे साथ। किशोरी जी बोली नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो इनको बाहर निकाल के ही जाऊंगी। ठाकुर जी बोले अब जल्दी करें, क्या करें, समय तो है नहीं। ठाकुर जी ने अपनी काली कमली दी, किशोरी जी ने अपना दुपट्टा दिया, दोनों में कस के गांठ बांध के, और ठाकुर जी ने वो नीचे गड्ढे में फेंका। और सूरदास जी से बोले बाबा, जैसे ही बाबा शब्द सुना सूरदास जी ने, बाबा अब वैसे सूरदास जी नित्य ठाकुर जी की स्मृति में रहते हैं, नित्य उनके भावावेश में ठाकुर जी रहते हैं, नित्य उनका दर्शन वो अपने अंतःकरण में करते रहते हैं। जैसे ही बाबा शब्द सुना सूरदास जी बोले ये स्वर किसी साधारण मानव का नहीं है, इतना कोमल, इतना सुरम्य, इतना प्यारा स्वर किसी साधारण जीव का नहीं हो सकता। हाँ भैया कौन? अरे बाबा मैं यही गांव को रहवे आ रहा हूं, आपको गड्ढा में गिरो देखो तो सोची ने आपकी नेक सहायता कर चलूं। मैंने अपनो पटका नीचे डालो है, वह पटका को पकड़ के आप ऊपर आ जाओ। सूरदास जी बोले बड़े भैया तेरी बड़ी कृपा भैया। जैसे ही पटका पकड़ा, पटके की इत्र की सुगंधी को जैसे सूरदास जी ने लिया, तो आज सुबह दर्शन श्रृंगार का जब करने गए थे सूरदास जी, तो गोसाई जी ने जो इत्र का फोआ दिया था उसकी सुगंधी और ठाकुर जी के पटके की सुगंधी मिल गई। सूरदास जी समझ गए ओहो ये कौन आए हैं, मैं पता चल गया। बोले अब तो इनको जाने नहीं दूंगा मैं। सूरदास जी ने पटका पकड़ा, पटके को खींच रहे हैं ठाकुर जी को खींच रही हैं किशोरी जी। अब दोनों ऐसे करके उनको खींच रहे थे, जैसे तैसे निकल करके बाहर आए। जैसे ही गड्ढे से बाहर आए सूरदास जी ने ऐसे गिराया खुद को, जैसे ही गिराया तो ठाकुर जी तो पीछे हट गए, किशोरी जी वहीं रह गई और किशोरी जी के चरण सूरदास जी के हाथ में आ गए। अब तो सूरदास जी ने जैसे उनके चरण पकड़े, ठाकुर जी ने देखा, बोले बाबा पकड़ लेगो, जान ना देगो, मंदिर में डांट पड़ेगी गुसाई जी ते, आज तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। किशोरी जी को जोर से ठाकुर जी ने खींचा तो किशोरी जी के पैर की एक पाजेब सूरदास जी के हाथ में रह गई। सूरदास जी ने चुपके से उसको यहाँ छुपा लिया और ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर बाबा मैं आऊंगा फिर आऊंगा और ऐसे कह के जाने लगे। तो किशोरी जी जैसी चली तो एक नूपुर की आवाज आवे, दूसरी पाजेब की आवाज नहीं आवे। किशोरी जी बोली अरे मेरी एक पाजेब तो रह ही गई। ठाकुर जी बोले दूसरी बनवा देंगे, अब चलो जल्दी। बोले नहीं नहीं मुझको तो वही चाहिए। ठाकुर जी बोले कहाँ फंस गया मैं आज, बढ़िया इनके बिना आता था, बढ़िया प्रेम से सब कर करा के पद सुन के चला जाता था, आज पूरा मेरा अब समय में थोड़ी देर में ही जो मंदिर खुलने वाला है, गुसाई जी दर्शन कराने आएंगे, आरती करेंगे, अब वहां नहीं मिलेंगे हम तो क्या होगा, अनर्थ होगा आज। किशोरी जी बोली हमको तो वही पाजेब चाहिए, वही वाली जो वहां रह गई है। ठाकुर जी बोले चलो। अब लौट करके गए तो वहां धूड़ा वहां मिली नहीं, सूरदास जी खड़े थे। ठाकुर जी बोले दूर से ही खड़े कर बाबा। हाँ भैया। बोले हमारी एक पाजेब गिर गई यहाँ पे, आपने देखी का? ठाकुर जी बोले कौन सी पाजेब? बोले एक पाजेब गिर गई यहाँ पे, आपने हमको वापस कर दो। सूरदास जी ने तुरंत देखा, बोले ये पाजेब थी क्या? हाँ बाबा यही है, हमें दे दो वापस। सूरदास जी बोले मैं कैसे विश्वास करूं ये आपकी है? ठाकुर जी बोले अरे बाबा अभी तो हम आए आपके पास और अभी आपको बाहर निकालो, आपने ये पाजेब रख ली अपने पास में, हमारी तो है।
बोले मुझे क्या पता कि आप ही थे, मुझे तो दिखता नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता कोई और आया हो, कोई और आकर के मेरी रक्षा करके गया हो, आपने बगल में खड़े खड़े लीला देख ली और पाजेब पे आपका प्रलोभन आ गया हो और आप पाजेब मुझसे लेकर के चले जाओ, फिर जिसने मेरी सच में रक्षा की वो आके मांगेगा तो उसको क्या दूंगा मैं नहीं दूंगा आपको। ठाकुर जी किशोरी जी से बोले चलो अब यहां से। नहीं देंगे बाबा। बोले नहीं, मुझको तो वही चाहिए, मेरे को बहुत प्रिय है, वही चाहिए। सूरदास जी से ठाकुर जी बोले बाबा दे दो, हमें विलंब है रो है। बोले अच्छा ठीक है, तो एक काम करो। बोले क्या? एक पाजेब मेरे पास है, एक तुम्हारे पास होगी। बोले हाँ। दूसरी पाजेब मुझको दिखा दो और मैं उसका स्पर्श करके जब पहचान लूंगा, मैच कर लूंगा दोनों को, तो दे दूंगा। तो बोले कैसे दें अब आपको दूसरी पाजेब? उतार के मत दो, जिस चरण में वो पाजेब पहनी वो चरण मेरे हाथ में दे दो, मैं स्पर्श करके देख लूंगा। ठाकुर जी परेशान, किशोरी जी प्रसन्न हो रही हैं, वो समझ गई कि ये सूरदास जी पहचान गए। किशोरी जी आगे बढ़ने लगी, ठाकुर जी बोले बच जाओ, पकड़ ले गो बाबा। बोले अब छोड़ो तुम हाथ। और किशोरी जी जाके खड़ी हो गई। जैसे ही सूरदास जी ने चरण पकड़े, चरण की पाजेब को मिलान कर लिया, अपने भुजा से ही दूसरी पाजेब पहना करके अपने अंक में किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। बोले अब नहीं जाने दूंगा, आज नहीं जाओगे आप मुझसे दूर। ठाकुर जी बोले बाबा कहा इच्छा है नेक हमें बताओ। बोले आप दोनों युगल रूप से सामने प्रकट होके दर्शन दोगे, आप दोनों का दर्शन कर लूंगा, खूब नैन भर के देख लूंगा, तृप्त हो जाऊंगा, तब जाने दूंगा। तब ठाकुर जी ने अपना वरद हस्त श्री सूरदास जी के नेत्रों पर रखा। जैसे हाथ दूर किए, सूरदास जी ने नेत्र खोले। आज प्रथम बार सूरदास जी को दर्शन हुआ और सामने श्यामा श्याम का दर्शन करके आनंद विभोर नृत्य करने लगे, नाचने लगे, आनंदित हो गए श्री सूरदास जी महाराज। और दर्शन करने के बाद दोनों के चरणों में प्रणाम करके बोले बस अब एक कृपा कर दो, मुझे फिर से नेत्रहीन बना दो। क्यों? बोले युगल स्वरूप मेरे नेत्रों में विराजमान हो गया, अब संसार को नहीं देखना है। अब इसी चित्त को, इसी स्वरूप को चित्त में धारण करके अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दूंगा, लेकिन अब अन्यत्र किसी को नेत्रों में धारण नहीं कर सकता मैं। ऐसे सूरदास जी महाराज। तो किशोरी जी की कृपा का अनुभव करना ये साधारण जीव के वश की बात नहीं।